सभी को नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर किस्से किरदारों के में। आज हम कहानी सुनेंगे फौजी पार्ट 1। पंजाब के एक छोटे से शहर में एक महेंद्र नाम का लड़का रहता था। महेंद्र का मन बचपन से ही देश सेवा करना था, इसलिए बड़े होकर महेंद्र ने फौज में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद महेंद्र ने शादी कर ली थी। शादी के बाद सिर्फ 2 महीने वह अपने पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया था। महेंद्र के जाने के बाद उसकी पत्नी को भी काफी अकेलापन महसूस होता, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं का और उनके फैसलों का सम्मान करती थी। शादी को बीते 2 साल हो चुके थे। अब महेंद्र की पत्नी मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी महेंद्र की पत्नी को यह सारा समय अकेला ही रहना पड़ा, क्योंकि इस समय महेंद्र सीमा पर अपनी ड्यूटी में तैनात था। वक्त बीतता गया और 9 महीने बाद महेंद्र की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी महेंद्र उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। फौजी की जिंदगी ऐसी ही होती है। उनके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही परिवार की देखरेख के लिए, लेकिन उनके अंदर जितना प्रेम अपने देश के प्रति होता है, उतना ही प्रेम अपने परिवार के लिए भी होता है। महेंद्र की पत्नी ने अपनी छोटी सी बच्ची का नाम राधिका रखा था। जब राधिका 3 साल की हो गई, तब महेंद्र घर वापस आया। इस समय पहली बार महेंद्र ने राधिका को देखा। अपने बच्चे को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत सारा प्यार किया और अपनी छुट्टियों का समय अपनी बच्ची के साथ खेलने में बिताया। कुछ समय तक महेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही रहे, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें जाना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब राधिका 8 साल की हो चुकी थी। महेंद्र ज्यादा से ज्यादा समय बाहर ही रहते थे और सिर्फ त्योहारों में या बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में अपने परिवार से मिलने आ पाते थे। राधिका का पूरा समय अपनी माता के साथ ही बीतता था। बचपन से ही पिता को अपने पास में ना देखकर वह अपने पिता को बहुत ज्यादा मिस करती थी। वहीं पिता भी अपनी बच्ची को देखने के लिए अक्सर फ्री टाइम में वीडियो कॉल करते थे। हर साल की तरह इस बार भी महेंद्र त्योहार में घर आने वाला था। 10 दिनों के बाद होली थी। राधिका बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पिता त्योहार पर घर आने वाले थे और वह अपने साथ ढेर सारे खिलौने व चॉकलेट लाने वाले थे। अपने पिताजी के इंतजार में राधिका बार बार अपनी माता से पूछती कि माँ, पिताजी कब घर आएंगे? तो उसकी माँ कहती कि बेटा, होली के आने में अभी 10 दिन बाकी हैं। पापा आएंगे और ढेर सारे खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। राधिका ने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को फोन कीजिए, उनसे कहिए कि जल्दी से घर वापस आ जाएं,
और मेरे लिए ढेर सारे रंग और चॉकलेट लाना बिल्कुल ना भूलें। काफी जिद करने के कारण राधिका की माँ महेंद्र को फोन लगाती है और उनसे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। बेटी की नटखट बातों को सुनकर महेंद्र कहता है कि मुझे मेरी बेटी से बात करवाओ। बाप बेटी काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए महेंद्र कर्नल के पास 3 दिन बाद से होली तक छुट्टी लेने के लिए जाता है। कर्नल से अनुमति पाने के बाद महेंद्र वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है, पर अचानक उसके पास बमबारी होने लगती है। एक बम सीधा वहां जाकर गिरता है जहां महेंद्र खड़ा होता है, जिसके कारण महेंद्र के शरीर पर भी बम के छींटे पड़ जाते हैं, जिससे महेंद्र के हाथ और पैर पर काफी चोट लग जाती है। बम का असर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए और महेंद्र की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को मौके पर ही महेंद्र का हाथ काटना पड़ता है। आपने इन हालातों को देखकर महेंद्र को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि अब वह राधिका के साथ होली कैसे मनाएगा। महेंद्र को इस हालत में देखकर उसकी पत्नी और बच्ची दोनों ही डर जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों की होली भी खराब हो जाएगी। इन सब बुरे विचारों को सोचते सोचते अचानक महेंद्र के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी बच्ची राधिका के लिए बहुत बुरा लगता है। महेंद्र सोचता है कि क्या वह अपनी छुट्टी कैंसिल कर ले और घर ना जाए। फौज में महेंद्र का एक प्यारा दोस्त होता है। दोस्त का नाम अनुज था। अनुज के साथ महेंद्र अपने मन की सारी बातें कहा करता था। महेंद्र की आंखों में आंसू देखकर अनुज पूछता है कि क्या हुआ महेंद्र, तुम्हारी आंखों में आंसू? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। सभी को नमस्कार।